दोस्तों, आज या कल ये धरती खत्म जरूर हो जाएगी। ऐसे में इंसानों को जिंदा रखने के लिए वैज्ञानिक आज से ही इस पर लगातार शोध पे शोध करते जा रहे हैं, ताकि धरती के अलावे अगर कोई दूसरे ग्रह पर जीवन की संभावना हो तो उसे इंसानों के रहने लायक बनाया जाए। इसी काम को टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने करने की ठानी है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एलन मस्क 2050 तक मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाना चाहते हैं, जिसमें 10 लाख लोगों को मंगल ग्रह पर बसाने की बात चल रही है। एलन मस्क की इन बातों को ज्यादातर देश हंसी मजाक में ले रहे थे, पर जैसे ही नासा ने एलन के साथ इस काम को पूरा करने की सहमति दी, पूरी दुनिया एलन की ओर आस लगाए ये देख रही है कि आखिर इस प्रोजेक्ट पर काम किस प्रकार हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने रॉकेट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत तेजी से अपने आप को आगे बढ़ाया है। इसी प्रोजेक्ट को एलन मस्क और ज्यादा अपडेट करने में लगे हुए हैं, ताकि अपने स्पेस मिशन में उसे ईंधन की जरूरत कम से कम हो। मार्स, जो धरती से लगभग 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर है, वहां तक इंसानों को पहुंचाने के लिए एक खास तरह की रॉकेट बनाई जा रही है। इस रॉकेट में एलन मस्क की टेस्ला में लगी बैटरी को अपग्रेड करके लगाने की बात हो रही है, जो अपनी क्षमताओं के साथ इंसान को मार्स तक पहुंचा देगा। पर सवाल यहाँ खत्म नहीं होता। आखिर मार्स पर इंसानों को रहने लायक वातावरण कैसे तैयार किया जाएगा, क्योंकि मार्स के वातावरण में इंसानी जिंदगी को बनाए रखने की कोई भी बेसिक फैसिलिटी मौजूद नहीं है। वैज्ञानिकों ने अपने नए शोध में बताया है, जब से इंसान ने पेट्रोलियम जैसे चीजों का इस्तेमाल शुरू किया है, दिन प्रतिदिन धरती का तापमान बढ़ता ही जा रहा है। अगर धरती का तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो एक न एक दिन धरती के तापमान में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो जाएगी। बढ़ते तापमान के बीच धरती पर किसी भी जानदार का जिंदा रह पाना असंभव हो जाएगा। जिस स्पीड से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और आए दिन दुनिया में कहीं न कहीं बाढ़ और भूस्खलन की घटना हो रही है, कहीं न कहीं ये सब धरती में हो रहे तापमान में बदलाव के कारण ही हो रहा है। हम इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण को जितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा नुकसान हमारे ओजोन परत को हो रहा है। मैं उसी ओजोन परत की बात कर रहा हूं जो सूरज से निकलने वाली हानिकारक किरणों को रोकने का काम करती है। वो भी अब धीरे धीरे डैमेज होती जा रही है। वैज्ञानिक इस बात को समझ चुके हैं, जिस तरह हम सब धरती के वातावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक न एक दिन धरती रहने लायक नहीं रहेगी। और यही कारण है वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों पर जीवन तलाश रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब इस पूरे ब्रह्मांड में कई ग्रह मौजूद हैं, फिर भी वैज्ञानिक मार्स पर ही जीवन को क्यों तलाश रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे सोलर पैनल में नजदीकी प्लेनेट वीनस और मार्स है। वीनस मार्स के मुकाबले में हमारे पृथ्वी के ज्यादा करीब है, पर वहां जाना असंभव है क्योंकि वहां का वातावरण काफी गर्म है। वीनस सूरज का चक्कर लगाने वाला दूसरा प्लेनेट है, जहां की गर्मी इतनी ज्यादा है कि पलक झपकते ही लोहे को पिघला सकती है। वहीं सूरज का चक्कर लगाने वाला चौथा प्लेनेट मार्स है, जहां वीनस की जैसी गर्मी तो नहीं, पर यहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा है। सिर्फ मौसम ठंडा होता तो कोई बात नहीं थी, पर इंसानों की जरूरत की सबसे जरूरी चीज ऑक्सीजन और पानी का भी नामो निशान मार्स पर नहीं है। पर वैज्ञानिक मार्स के तल पर बर्फ की मौजूदगी से थोड़े आश्वस्त है। इन सारी कंडीशन को जानने के बाद भी नासा और एलन मस्क ने मार्स पर जिंदा इंसानों के ग्रुप को 2026 तक भेजने का पूरा प्लान तैयार किया है, जिसमें इंसानों के 2 साल तक जिंदा रहने की तमाम चीजें मौजूद होगी। इंसानों के मार्स पर पहुंचने से पहले मार्स पर एक प्रोटेक्टिव शेल्टर बनाना वैज्ञानिकों के लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि वहां होने वाले धूलकण से मार्स पर गए वैज्ञानिकों को लंबे समय तक जिंदा रखना सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। मार्स पर काम करने वाले ये अत्याधुनिक रोबोट इंसानों के मुकाबले में बहुत ही पावरफुल तो होंगे ही, जरूरत पड़ने पर ये अलग अलग रोबोट आपस में जुड़कर एक बहुत ही परफेक्ट रोबोट की शक्ल में तब्दील भी हो सकेंगे, जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में वैज्ञानिकों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में मौजूद होंगे। इंसानों के ग्रुप जैसे ही मार्स पर पहुंचेगी, वहां पहले से मौजूद रोबोट्स आपस में जुड़कर उन्हें उस शेल्टर के अंदर लेकर चले जाएंगे।
जिसे उन रोबोट्स ने पहले से मिलकर बनाया होगा। इंसानों के यहाँ पहुंचने के साथ ही शुरू होगी यहाँ पृथ्वी के जैसे वातावरण तैयार करने की, ताकि इन शेल्टर्स के अंदर सारे लोग लंबे समय तक यहाँ रह सकें। सब कुछ सामान्य हो जाने के बाद शुरू होगी यहाँ ग्रीन हाउस बनाने की प्रक्रिया, ताकि यहाँ सब्जियों को उगाया जा सके। इसके लिए यहाँ सबसे पहले वैज्ञानिकों ने बीन्स और पोटैटो को लगाने की बात कही है। सब्जियों को लगाने से जो सबसे बड़ा फायदा इंसानों को होगा वो ये कि जैसे जैसे ये सब्जियां फैलेंगी, ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती जाएंगी। यहाँ सब्जियों से उत्पन्न की गई ऑक्सीजन की मात्रा उतनी नहीं होगी जिससे इंसानों को जिंदा रखा जा सके। वैज्ञानिकों ने पहले से ही ऐसी मशीनरीज को वहां भेजा है जो वहां मौजूद गैसों से ऑक्सीजन को तैयार करेगी। साथ ही वैज्ञानिकों ने मार्स के तल में मौजूद बर्फ को पिघलाकर पानी की जरूरत को पूरा करने का वैज्ञानिकों ने फुल प्रूफ प्लान बनाया है। वैज्ञानिकों ने वहां के वातावरण को बैलेंस करने के लिए हर मुमकिन जरूरतों पर कई बार शोध किया है, पर वहां के मौसम में कितनी तब्दीली होगी या नहीं होगी इसका कोई ठोस जवाब उनके पास भी नहीं है। पर इतना जरूर कहा जा रहा है, यदि वहां के टेम्परेचर में हम बड़े पैमाने पर बदलाव कर पाए तो शायद 100 से 200 सालों में मार्स पर जिंदगी पनप सकती है। अब आने वाले दिनों में मार्स के लिए कौन कौन सी जानकारियां निकल कर सामने आती है ये देखने योग्य होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।